ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वेयर मेंडल कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूएट? ऑप्शन है इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और वीपी सिंह। सही ऑप्शन होगा मोरारजी देसाई। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज और हेयर रेजिग्नेशन टू अमंग द फॉलोइंग? ऑप्शन है डिप्टी स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्ट्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा डिप्टी स्पीकर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल नाउ द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम? तो एक तो ऑप्शन है कि नेवर, कभी नहीं, वंस, एक बार, ट्विस, दो बार, या फिर ये कब हुआ है, कितने बार, एक ही बार हुआ है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा एक बार, वंस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so our question is, which among the following state union territory got birth with the Punjab Reorganization Act of 1966? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, या फिर चंडीगढ़, और नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन होगा हरियाणा। ओके, देख सकते हैं सही ऑप्शन है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट। द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इशूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टू सीक रिलीफ फ्रॉम द अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन? तो सही ऑप्शन हमारा यही होगा, यस। आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे और भी लिखा हुआ है डीप में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट। सो आवर क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया? पार्ट 12 करता है, या पार्ट 13, या फिर 14, 15? कौन सा पार्ट? तो सही ऑप्शन होगा पार्ट 13, यस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन इज, in which of the following the basic aims and objective of the constitution are discussed? पार्ट 1 में, शेड्यूल में, पार्ट 2 में, या फिर प्रेम्बल में? तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रेम्बल। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन इज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सीट्स इन द प्राइवेट स्कूल्स आर रिजर्व फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट? 10%, 25%, 30%, या फिर 40%? तो इसका सही ऑप्शन होगा 25%। Moving on the next question. Power to dissolve Lok Sabha is vested with Prime Minister, Council of Ministers, या President, या फिर लोकसभा स्पीकर? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? President. Moving on the next question. Which amendment of the Constitution made the number of fundamental duties from 10 to 11? 42nd, या 44th, या 82, या 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो ये किया गया था। तो सही ऑप्शन होगा 86। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन इज, द प्रपोज आर्टिकल 47 सब आर्टिकल ए बाय कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन ऑफ जस्टिस एमएन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए द अमेंड द पार्ट 4 एंड रीड इट एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी टू कंट्रोल पॉपुलेशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा टू कंट्रोल पॉपुलेशन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one was the result of 44th Amendment of the Constitution? Right to property as no longer a fundamental right. तो यही इसका सही ऑप्शन होगा। 44th अमेंडमेंट यही हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी उनको वो फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ नॉन मेंबर बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन होगा इसका राज्यसभा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which act of British Parliament took away the exclusive right of the company to trade in India? तो कैरेक्टर एक्ट ऑफ 1813 इसका सही ऑप्शन होगा। ओके, यहाँ पे ये रेड हो गया, लेकिन ये सही ऑप्शन यही आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये नहीं कि रेड हो गया तो गलत है, सही ऑप्शन यही है, कैरेक्टर एक्ट ऑफ 1813। मूविंग ऑन द नेक्स्ट। What was the constitutional status of India when the Constitution of India came into force on 26 January 1950? तो सही ऑप्शन क्या होगा? अ सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यही सही ऑप्शन है, यस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द टर्म इक्वलिटी मेंशन इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इट रिफर्स टू एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल पीरियड टू एनी सेक्शन, to the preamble embraces only civil and economic equality. Select the correct option from the quotes given below. ओके, तो इसका सही ऑप्शन होगा ओनली 1, या फिर ओनली 2, ओनली 1 एंड नाइदर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ओनली 1, यस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन इज,
Which of the following has the authority to prescribe conditions for the acquisition of citizenship of India? पार्लियामेंट के पास, या फिर प्रेसिडेंट के पास, या फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ज्वाइंटली इलेक्शन कमीशन? तो इसका सही ऑप्शन होगा पार्लियामेंट. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिट ऑफ मैंडामस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके अगेंस्ट ये नहीं हो सकता है? अ प्राइवेट इंडिविजुअल, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर. तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव. इन सारे के अगेंस्ट ये नहीं किया जा सकता है, देख सकते हैं आप. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू अमेंड फेडरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन है सिंपल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, 1/4 मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या फिर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट विद सिंपल मेजोरिटी. तो इसका सही ऑप्शन होगा यही. ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलो फेडरल मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट? तो कौन फॉलो करती है? अर्जेंटीना कंट्री. यही हमारा सही ऑप्शन है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. So our question is, maternity leave of how many weeks is available to mothers adopting a child below the age of 3 months from the date of adoption under maternity benefit amendment act? तो इसका सही ऑप्शन होगा 12 weeks. एक तो एकदम सही ऑप्शन है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट. Which among the following is empowered to notify a transaction to be supply goods or supply of services? तो इसका सही ऑप्शन होगा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल. Okay, moving on the next. So our question is, which among the following are the features of the goods and services tax? यूनिफॉर्म टैक्स है, नो कास्ट ड्रिंक्स टैक्स है, या फिर 4 टायर टैक्स स्ट्रक्चर है, नो डिफरेंटेशन ऑफ इन गुड्स और सर्विसेज. तो चूज करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो इसका ये चारों ही सही है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट. So our question is, in which of the following list does the subject planning figure? स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, या रेजिडरी लिस्ट, या फिर यूनियन लिस्ट? तो इसका सही ऑप्शन होगा कंकरेंट लिस्ट. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर क्वेश्चन इज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द डिस्क्रिशनरी पावर टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर क्वेश्चन इज, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल? मीडिया, लेजिस्लेचर? तो इसका सही ऑप्शन होगा लेजिस्लेचर. Moving on the next question. So our question is, which article of the Constitution of India talks about the provision for impeachment of the President of India? Article 51, Article 61, Article 54, Article 63. तो कंफ्यूज नहीं होना कि Article 51 बहुत को लगेगा, लेकिन सही ऑप्शन है Article 61. Moving on the next question. So our question is, which among the following is a constitutional body as per the Indian Constitution? तो इसका सही ऑप्शन होगा फाइनेंस कमीशन. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर क्वेश्चन इज, विच इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया? जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ग्राम सभा. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द हाईएस्ट सेरेमोनियल प्रोटोकॉल? तो होल्डर्स ऑफ भारत रत्न, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन. तो यही हमारा सही ऑप्शन है. Moving on the next question. Our question is, which of the following statements are correct with respect to Indian and British parliamentary system of government? India has a republican system in place of British monarchical system. तो यही हमारा सही ऑप्शन है. Moving on the next question. Which constitutional amendment added the provision that a member of either house of state legislature belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister? तो ऑप्शन है 19 और 91. यही हमारा सही ऑप्शन है. 2003 में ये हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following in the constitution is when a no confidence motion is passed against the council of minister in legislative assembly? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन. मूविंग ऑन द नेक्स्ट. विच पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एबोलिश द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो ये हुआ था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर? ये सारे ही गलत है, सही ऑप्शन है स्पीकर.
Moving on the next question. Who of the following ड्राफ्ट द इंडियन पेनल कोड? लॉर्ड एलाइन या फिर लॉर्ड मकॉली? यही हमारा सही ऑप्शन है. Moving on the next question. In which year was the Legal Services Authorities Act 1987 was amended to provide for the establishment of the permanent लोक अदालत? तो इसका सही ऑप्शन होगा 2002. लोक अदालत ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एकदम फ्री एकदम टाइम पे फैसला मिल जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. यहाँ पे किसी के साथ मतलब दोनों को ऐसा कर दिया जाता है कि दोनों को फायदा हो, दोनों पार्टीज में से किसी को नुकसान नहीं हो. मूव ऑन द नेक्स्ट. Under which section of the Consumer Protection Act 1986 the National Consumer Dispute Redressal Commission exercises administrative control over state commission? 24A 24B. सही ऑप्शन हमारा यही है. फिर से यहाँ पे ये रेड हो गया है लेकिन ये सही ऑप्शन है. ओके, यही सही है 24. But when the next question. Who appoints the chairperson and members of National Human Rights Commission? ये कौन अपॉइंट करता है? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि प्राइम मिनिस्टर करते हैं या प्रेसिडेंट करते हैं. तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रेसिडेंट. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु कंडक्ट इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज इन द स्टेट्स? तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. The National Commission for Scheduled Tribes present an annual report to which of the following? President, Supreme Court, High Court या फिर लोकसभा? तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रेसिडेंट. Our next question is what is the maximum term of the members of National Commission for Women? ऑप्शन है 1 year या फिर 3 year, 5 year या 6 year. तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 years. Moving on the next question. What is the term of Attorney General of India? 2 years या फिर 3 years या फिर 5 years या फिर none? तो इसका सही ऑप्शन होगा none क्योंकि फिक्स नहीं होता है, वो जब तक रहता है प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. What all crimes can NIA investigate? Terrorist attacks, corruption, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक सही होगा और भी होते हैं जैसे कि फंडिंग ऑफ टेररिज्म, अदर टेरर रिलेटेड क्राइम्स. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. With respect to the criminal liability of a child, which of the following statements are valid? An act of a child under 10 years is no offense. Infants are not endowed with the discretion or to distinguish between right from wrong. ये सही ऑप्शन होगा हमारा. Moving on the next question. Which article of the Constitution protects the President or Governor of a state against criminal proceedings in any court during the time they hold office? Article 360, Article 361, Article 361 सब आर्टिकल 1, Article 361 सब आर्टिकल 2. तो हमारा सही ऑप्शन यही होगा. ये आर्टिकल जब वो ऑफिस में रहते हैं और कोई क्रिमिनल लगता है उनके ऊपर तो ये आर्टिकल 361 सब आर्टिकल 2 उनको ये प्रोटेक्ट करता है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट. Next question is, according to which section of IPC says if anyone commits any offense by accident और misfortune मतलब कि एक दुर्घटना से या फिर बदकिस्मती से without malice or without knowledge in performance of his legal duty in legal manner with proper care and caution is no offense. मतलब कि जैसे कोई भी आदमी है उसको दुर्घटना से या फिर बदकिस्मती से कुछ घटना हो जाता है तो उसके ऊपर ये ऑफेंस लागू नहीं होगा. ये कौन सा आर्टिकल बताता है? सेक्शन 80. तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसका समझ सकते हैं कि जैसे कोई अगर लकड़ी काटने वाला जो रहता है तो वो लकड़ी काट रहा है और उसका जो एक्स रहता है वो निकल के अगर किसी को लग जाता है लेकिन उसका तो वो इंटेंशन ये नहीं था ना कि उसको मारना, वो गलती से लग गया तो यहाँ पे वो सेक्शन 80 को यूज़ कर सकता है अपने प्रोटेक्ट करने के लिए. और जैसे कि और भी एग्जाम्पल के जैसे लीगल ड्यूटी अपना, जैसे कोई फ़कीर आता है वो बोलता है किसी को कि हाँ तुम मुझे खाना खिलाओ नहीं तो मैं मर जाऊँगा, तो वो अगर मर जाता है तो उसके ऊपर ये सज़ा नहीं होगा क्योंकि वो तो उसका लीगल ड्यूटी तो नहीं था ना. Moving on the next. Wildlife Protection Act of 1972 consists of how many schedules? 4 या फिर 5 या 6 या 7. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 6. Moving on the next question. The Hindu Adoptions and Maintenance Act was enacted in which year? 1952, 1954, 1956 या 1958. तो इसका सही ऑप्शन होगा 1956 एज द पार्ट ऑफ हिंदू कोड बिल्स अडॉप्ट किया गया था.
मूविंग ऑन द नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे क्वेश्चंस खत्म हुए और लास्ट पे हमारा सुपर 30 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मिनिमल चार्ज आपको पे करना पड़ता है। थैंक यू।